हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं स्टैंडर्ड 3 का हिंदी का क्लास लेकर आया हूँ। मेरे जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक सिखाया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं कोई भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उसमें आप लोगों को क ख ग स्वर और व्यंजन प्लस 12 खड़ी मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से 12 खड़ी के माध्यम से हमारे स्वर जो उसके स्वर और व्यंजन के अक्षरों को लेकर हमारे हिंदी के शब्द तैयार होते हैं। तो उसी तरह से आज मैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 1 क्या है? हम भी तो कुछ देना सीखे। क्या है? हम भी तो कुछ देना सीखे। तो क्या है यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, ये हम चैप्टर पे ध्यान देके देखेंगे कि कवि हमें किसको क्या देने की बात कर रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा कि हमेशा हम छोटे हैं तो हम हमेशा सबसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देने की बात हो रही है तो यानी हमें भी कुछ देना है, लेकिन क्या, यही हम इस चैप्टर से जानेंगे। तो आइए चैप्टर पर ध्यान देते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यानी जो देश है वो हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम उनको बदले में कुछ नहीं देते। तो हमको वो कवि क्या कह रहा है कि हम भी तो कुछ देना सीखे, यानी हम भी तो इसके लिए कुछ करें। नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो वो यहाँ पर ये बात हो रही है कि देश हमको बहुत कुछ देता है लेकिन हम उसे कुछ नहीं देते, तो हमको भी उनको देना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, वायु नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती हमको अन्न देती है। यानी सूरज जैसे ही सवेरा होता है, हमारे दिन की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले काम कौन करता है? सूरज, जो हमें क्या देती है? रोशनी। रोशनी से वो हमें चारों ओर उजाला कर देती है और हमारे दिन की एक नई शुरुआत करती है। तो सूरज हमें रोशनी देती है। वही वायु, वायु मतलब हवा, हवा हमें क्या देती है? एक नया जीवन जीने का तरीका सिखाती है। कैसे? अगर हवा नहीं होगी तो आप सांस कैसे लोगे? सांस नहीं लोगे तो आपको तकलीफ होगी ना। तो वो वायु देती है, यानी हमें हवा। तो जो हवा है, वायु, वो हमें जीवन जो है हमारा वो देती है, क्योंकि हम उसके वायु के कारण ही हम जी पाते हैं। अब है भूख मिटाने को हम सब की धरती हमको अन्न देती है। अब जाहिर सी बात है, हम लोगों को भूख भी लगती है कि नहीं? तो हमें भूख लगती है तो हमारा भूख कौन मिटाता है? धरती। क्यों? धरती हमें अन्न देती है। अन्न मतलब खाना। तो यानी धरती हमें क्या अन्न देती है? क्यों? क्योंकि धरती के अंदर हम गेहूं चावल सब कुछ उगाते हैं, वो फिर हमको खाने में यूज होता है, उससे तरह तरह की चीजें बनती है, तो वो हमें क्या अन्न देती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम भी ऐसा कुछ करना सीखे। औरों का मतलब सबका, सबका हित मतलब अच्छा। तो औरों का भी हित हो जिसमें ऐसा भी कुछ करना सीखे। यानी ऐसा भी हमें कुछ करने के लिए कह रहे हैं कि जिससे किसी दूसरे का कोई नुकसान ना हो, यानी हित हो, अच्छा हो। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमेशा सबका अच्छा हो। पार्थिवों को जल्दी दोपहरी में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल है देते हमको नए फूलों की माया। खुशबू भरे फूल है देते हमें नए फलों की माया। बराबर। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा हम भी तो कुछ देना सीखे। यानी पार्थी को मतलब, यानी जब हम भरी दोपहर में कहीं पे रास्ते पे चलते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। तो पार्थिवों को जल्दी दोपहरी में, यानी दोपहर का समय होता है, गर्मी का समय, और उस समय में जब हमारा पार्थिव अपने रास्ते से चल रहा होता है तो उसे काफी गर्मी लगती है पैरों में, तो वो क्या है? छाया ढूंढता है। तो छाया के लिए उसे कौन मिलता है? उसे पेड़ उसे क्या है? हमेशा छाया होती है। जैसे कि हमने कहीं दोपहर में कहीं जाते हैं, चलना पड़े तो हम छाया ढूंढते हैं, तो ज्यादातर हम पेड़ों के नीचे जाना पसंद करते हैं ना। तो वहां पर ये चीज दिखती है। तो खुशबू भरे फूल है देते हमको नए फलों की माया। यानी जो खुशबू भरे जो फूल है वो क्या है? हमें फल देते हैं। कैसे? कि
जब भी कोई है ना पेड़ों में फूल लगते हैं तो हम सोचते हैं यार ये फूल लगा है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो फलों में बदल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो फूल क्या है, हमें फल देते हैं, तो उसकी एक है अलग है माया। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा हम भी तो कुछ देना सीखे। यानी त्यागी पेड़, पेड़ को यहाँ पर त्यागी कहा गया है। ये त्यागी मतलब क्या होता है, हमेशा देना लोगों के हित में। तो पेड़ को यहाँ पर त्यागी इसलिए कहा गया है कि आप लोगों को पता है पेड़ों से काफी कुछ चीजें बनती है, खिड़की है, दरवाजे हैं, पलंग है, तो पेड़ से बनता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, पेपर भी हमारे पेड़ से ही बनता है। तो ये सब हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी वस्तु है। तो ये हमें कौन देता है, पेड़ देता है। तो हमको भी पेड़ों जैसा त्यागी बनना चाहिए, यानी पेड़ों जैसा हमें त्याग करना चाहिए कि हम भी किसी को कुछ दे सके और एक अच्छा जीवन अपनाना चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 समझाया है। मुझे आई होप, मुझे पता होगा कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाता हूं। तो आओ अब हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर चले। यहां पर आप लोगों का पहला प्रश्न है, संसार को रोशनी कौन देता है? तो आंसर है, संसार को रोशनी सूरज देता है। सेकंड क्वेश्चन है, धरती हमें क्या देती है? आंसर है, धरती हमें अन्न देती है। थर्ड क्वेश्चन है, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? आंसर है, पेड़ों से हमें फूल और फल मिलता है। क्वेश्चन 4 है, वायु हमें क्या देती है? आंसर है, वायु हमें जीवन देती है। क्वेश्चन 5 है, हमें किसके जैसा त्यागी जीवन अपनाना चाहिए? तो हमें पेड़ों जैसा त्यागी जीवन अपनाना चाहिए। तो ये हो गए आपके प्रश्न और उसके उत्तर। इनको आपने कॉपी में आप लोगों को लिखना है और साथ में लर्न भी करना है, यानी राइटिंग भी करनी है और लर्न भी करना है, ताकि क्या है, दोनों चीज आपका होता रहे कि आपको प्रश्न भी याद रहे और साथ में उत्तर भी याद रहे। और आगे के एक्सरसाइज के लिए चलिए चलते हैं। तो प्रश्न उत्तर तो हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब आगे की भी एक्सरसाइज करें। तो आगे आप लोगों का है, कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। अब आप लोगों को बखूबी पता है कि विलोम शब्द किसको कहते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हम जो इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड लिखते हैं वही हिंदी में उनको विलोम शब्द कहते हैं, यानी विरोधी शब्द, उसके विपरीत वाले शब्द। तो यहां पर पहला है रोशनी, तो रोशनी का क्या होगा, अंधेरा। जीवन है तो जीवन का क्या होगा, मरण। छाया है तो छाया का क्या होगा, धूप। खुशबू है तो खुशबू का ऑपोजिट क्या होगा, बदबू। देना, उसका ऑपोजिट क्या होगा, लेना। नया तो उसका क्या होगा, पुराना। तो इस तरह से आप लोगों के ये विलोम शब्द हो गए हैं। अब इसका जो और आगे है वो काफी दिलचस्प है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे? नीचे लिखे शब्दों से अन हटाकर मूल शब्द पहचानो और लिखो। यानी अन जो शब्द है आपके वाक्य में, उस चीज को हटा देना है और फिर से दोबारा लिखना है। तो कैसे, आइए मैं आपको लिखकर बताता हूं। इसमें जो अन सुना लिखा है, तो जो अन है वो हमें हटा देना है। तो खाली हमें क्या लिखना है, यहां पर सुना। उसी तरह यहां पर है अनपढ़, तो अन जो है हमें हटा देना है। तो हमें क्या लिखना है यहां पर, पढ़। फिर यहां पर है अनदेखा, अन को हटा देंगे तो क्या आएगा, खाली देखा। यहां पर है अनजाना, तो अन को हटा देंगे तो क्या आएगा, जाना। तो आप लोगों का एक्सरसाइज यहीं पे पूरा होता है। मुझे पता है कि मैंने आपको चैप्टर जो एक्सप्लेन किया है वो आपको बखूबी समझ में आया होगा, और साथ में आपको मैंने क्वेश्चन आंसर जो लिखा है ये भी आपको पता चलेगा। तो ये सब आपको लिखना और पढ़ना दोनों है, और साथ ही में फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार भी तो करना है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे, और आपका सेकंड चैप्टर जो है काफी दिलचस्प है। तो अब जानने के लिए व्याकुल होंगे ना आपका सेकंड चैप्टर क्या है, तो उसके लिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय, हैव अ नाइस डे।